और ध्यान से समझना, विवेक माने भला लेना और बुरा छोड़ना। इसी को जीवन जीने की कला कहते हैं। और आर्ट ऑफ लिविंग क्या होती है? मेरी समझ में तो यही आर्ट ऑफ लिविंग है, यही जीवन जीने की कला है कि भला लेना आ जाए और बुरा छोड़ना आ जाए। और ये विवेक जो है, ये विवेक कहीं नहीं मिलेगा भाई, किसी भी प्रकार से नहीं मिलेगा। जीवन पर नियंत्रण अगर कभी आया, आपने अगर जीवन में कभी संयम साधा, तो आप देखना, अनुभव करना कि ये गुण केवल और केवल संत के सानिध्य से ही आता है। संत के पास रहकर ही संयम सीखा जाता है। संत के साथ ही जीवन में संतुलन आता है। संत के साथ ही जीवन में सहजता आती है। संत के साथ ही जीवन में सरलता आती है। संत के साथ ही जीवन में सरसता आती है। इसीलिए किसी ने कहीं से भी आरंभ किया हो, पर वो घूम फिर के पहुंचा यहीं पर है। उसको आना यहीं पड़ा है, संतों के चरणों में ही आना पड़ा है। कि जो बेचैन मन है ना, भटकता हुआ मन है, ये घबराया हुआ जो मन है, माया के द्वारा ये जो भरमाया हुआ जो मन है, इस मन को प्रथम बार अगर कहीं शांति की अनुभूति होती है तो संत के पास बैठकर होती है, संत के पास पहुंचकर होती है। सच्चे संत की शरण में बैठ मिले विश्राम। ये जो मन का चैन है ना, सरल शब्दों में अगर मैं कहूं तो मन अगर चैन पाता है ना, तो वो संत के आभा मंडल में पहुंचते ही पाता है। जो मन का सिमटना है, कई बार मैंने आपसे कहा कि मन का सिमटना ही मन का बल है। मन जितना बिखरा होगा उतना दुर्बल होगा, मन जितना दुर्बल होगा उतना अस्थिर होगा। इसका अनुभव आपको स्वयं करना चाहिए, नित्य करना चाहिए। जब आप भजन में, ध्यान में, चिंतन में बैठते हो तो इस पर दृष्टि जानी चाहिए कि हमारे मन में कितना विक्षेप है, कम है, अधिक है, या हमारे मन में केवल विक्षेप है, विक्षेप के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। जैसे कल हम चर्चा कर रहे थे ना कि 5 मिनट दर्पण के सामने खड़े होकर वो सब बोलते जाइए जो आपका मन सोच रहा है, आपको लगेगा कि हम विक्षिप्त हैं। कितना विक्षेप है मन में। ये जो तरंगे हैं, इन्हीं को शांत करना है। उताल तरंगे भीतर उठती हैं। मन एक क्षण में गहन से गहन और ऊंचे से ऊंचे विषय का चिंतन स्पर्श कराता है। एक क्षण में मन आपको देवता बना देता है। दूसरे क्षण हमारे मन में कोई ऐसा आसुरी भाव जन्म ले लेता है कि हम स्वयं उससे परेशान हो जाते हैं। हमारा मन स्वयं क्षुब्ध हो जाता है। ये जो मन की उताल तरंगे हैं, इनको कब चैन मिलता है, ये कब विश्राम पाती? जैसे ही संत के पास पहुंचती है। मैं तो यही कहता हूं भाई कि और किसी तरीके से संत को पहचानिए ही नहीं। हाँ ठीक है, संत का वेश तो सदा ही पूज्य है, प्रणम्य है, पवित्र है, पर वास्तविक पहचान संत की क्या है? भगवान क्या पहचान बताते हैं? वास्तविक पहचान साधु की क्या है? बस जिसके पास बैठकर मन को विश्राम मिल जाए, भले वो थोड़ी देर के लिए हो, पर संत के निकट संसार की विस्मृति हो जाए। इसलिए श्री सेवक जी महाराज अनेक बार कह रहे हैं, राधा वल्लभ भजत भज भली भली सब होई। आप खुद अनुभव करो, मंदिर में ठाकुर जी के पास बैठकर तो मन की उठापटक चलती रहती है। जब हम हाथ में माला लेते हैं तो मन कहां दौड़ लगाता है। अब आपका तो मुझे पता नहीं, पर मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूं कि प्रभु की सेवा में तो कभी कभी मन की चंचलता नहीं मिटती। माला लेकर बैठो तो मन जाने कहां का विचार करता है, पर थोड़ी देर संत के पास अगर बैठने को मिल जाए तो मन की गति कुछ और हो जाती है। और मैं तो एक और बात आपको कहूं, अपने छोटे से अनुभव से मैं आपको ये कह रहा हूं कि सच्चे संत के पास तो मन रहता ही नहीं। सच्चे संत के निकट पहुंचकर तो मन रहता ही नहीं। मैंने बहुत बार ऐसा सुना, यद्यपि मुझ में तो ऐसी कोई योग्यता नहीं है, पर आप लोगों से मैंने सुना है कि बहुत कुछ पूछना चाहते थे आपसे, पर जैसे आपके पास आए अब कुछ याद ही नहीं है, अब कुछ पूछने को है ही नहीं है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि संत के पास पहुंचकर मन रहता ही नहीं, मन ही नहीं रहता, आप कुछ और हो जाते हैं। तभी तो बुल्ले शाह कहते हैं, हुण मैनू कौन पिछाणे, मैं हो गई होर दी होर। कुछ और थे हम और कुछ और हो गए। सतगुरु मेरे कीताए कमाल जी, सतगुरु मेरे कीताए कमाल जी,
शहनशाह बनाया मैनू, शहनशाह बनाया मैनू, जुगां दी कंगाल सी, किवें लब्बे शाम मैनू। पुछदियां सारियां जदों तेरे नाम दिया, जदों तेरे नाम दिया, चढ़िया खुमारियां। प्रभु को दूसरे स्थान पर बैठाने के लिए संतों ने ये नहीं कहा है कि राम तजू पे गुरु न बिसारू और गुरु के सम हरि को ना निहारो। यहाँ प्रभु को दूसरे स्थान पर नहीं बैठाया है, वस्तुतः संत की महिमा बताने के लिए ये बात संतों ने कही है। भाई हमको सुख कौन दे, हमको सुख कहां से मिले। मैं तो कल भी आपसे कह रहा था, मरने के बाद कहां जाएंगे किसको पता है। मरने के बाद कहां जाएंगे, क्या देखेंगे, क्या मिलेगा, किसको पता है। इस बात में क्यों पड़ना है। आज मिले, जो मिले आज मिले, अभी मिले, स्वयं को सुखी मैं देखूं, यह मेरे जीवन की उपलब्धि है ना। और मुझे लगता है ये व्यवस्था, ये उपलब्धि तो जीवन में केवल संत करा सकता है। मैं निचोड़ कर आपको ये बात बता रहा हूं कि मन का भटकना बिना संत के सानिध्य के कभी समाप्त नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। कितना भी ऊंचा, कितना भी श्रेष्ठ साधन आप कर लीजिए, पर ये जो भ्रमणा है, ये बिना साधु के संग के नहीं जाएगी। और संत का निरंतर सानिध्य, सतत सानिध्य, इसीलिए संतों ने कहा कि राम तजु पे गुरु ना बिसारो। थोड़ी देर के लिए प्रभु को एक और कर सकते हैं, पर गुरु के चरणों की छांव से दूर नहीं जाना है। क्योंकि जैसे यहां से हटे मन की गति और आपकी मति फिर वहीं की वहीं, वैसे की वैसे। एक क्षण लगता है भाई, एक क्षण लगता है कहीं से भी पतन हो जाने में, बहुत देर की बात नहीं है। तभी मेरे महाप्रभु जी कह रहे, ना जानो छिन अंत, अंतिम क्षण में कवन बुद्धि घटई प्रकाशित। इसीलिए आपसे कहता हूं भाई, जैसे बालक कब तक निश्चिंत है, जब तक वो अबोध है ना, अबोध सा अपनी माता की गोद में है, वो तब तक निश्चिंत है। जैसे ही मां की गोद से बाहर आता है बालक, मां पहले दिन उसको स्कूल में भेजती है ना, बस वहीं से जीवन में चिंता शुरू हो जाती है। आजकल देखो छोटे छोटे बच्चे कितना भारी भारी बस्ता अपने बेचारे पीठ पर लादे स्कूल से आते है ना। बच्चों का बचपन ही नहीं रहा, कितना बोझ है उनके सर पर, कितनी प्रतियोगिता है, बाहर संसार में दौड़ लगी है, सब होड़ में लगे हैं। नन्हे से बालक को भी वही सीखना पड़ता है। तो मुझे तो लगता है कि इस जीवन में वो जो थोड़ा सा सुख, जो थोड़ा सा चैन है, वो कब तक है, जब तक बच्चा मां की गोद में है, तब उसको अपनी कोई चिंता नहीं है। बच्चा भूखा है, इसकी चिंता स्वयं बच्चे को नहीं है, मां को है। मां दौड़ती है, पीछे पीछे दौड़ती है भोजन की थाली लेकर, ऐसा तो मैंने देखा ही है। चंचल बालक है, वो यहां वहां दौड़ता है, पर मां को चिंता है कि भाई बच्चा भूखा है, इसने सुबह से कुछ खाया नहीं, वो हाथ में भोजन की थाली लेकर और दौड़ रही है। हालांकि आजकल तो एक नया नाटक चला है कि बच्चे को जब तक मोबाइल फोन नहीं दिखाओ तब तक वो खाना नहीं खाता। ऐसा मुझे किसी ने बताया, बोले आजकल बच्चे ऐसे हैं कि मोबाइल पर उनको कार्टून नहीं दिखाओ तो वो खाना नहीं खाते। तो मैंने कहा क्या करते हो, बोले क्या करें फिर दिखाना पड़ता है। मैंने कहा बड़ी भूल करते हो। प्रसंग आया है तो मैं लगे हाथ कह दूं, ऐसा बिल्कुल ना करिए। ये तो भीतर और बाहर से बालक की क्षति है। थोड़ा धीरज धरिए, भूखा कोई नहीं रह सकता है यहां पर। सुबह से शाम तक बालक भूखा रहेगा, सुबह नहीं खाएगा तो शाम को खाएगा, नहीं तो समझ लो बालक एक दिन उपवास पर है, अगले दिन खाएगा। पर ऐसा मत कराइए, ऐसा मत कराइए। हमारे यहां तो भोजन करना बिल्कुल यज्ञ करने जैसा है। हमारे यहाँ जो भोजन करने बैठा जाता है तो स्वयं को शुद्ध पवित्र करके आसन पर बैठकर भगवान का ध्यान करके, गुरुजनों को प्रणाम करके, भगवान का धन्यवाद करके फिर भोजन का पहला ग्रास अपने मुख में दिया जाता है। क्यों? क्योंकि यहीं से तो जीवन यात्रा आरंभ हो रही है। मन बनने की जो प्रक्रिया है, कैसा मन है आपका, अच्छा बुरा, मैला कुचैला, शुद्ध पवित्र मन कैसा है, इसकी प्रक्रिया तो भोजन से ही होकर जाती है ना। तो ऐसा तो बालक के साथ कभी मत करिए, कभी ना करने दीजिए। वो तो अबोध है, वो तो नहीं जानता कि इसकी हानि क्या है। पर आपको सजग रहना चाहिए। यहां जितनी भी माताएं बैठी हैं उनसे मैं विशेष रूप से बात कह रहा हूं, ऐसा बिल्कुल ना करिए।
तो मैं ये कह रहा था कि जब तक बालक मां की गोद में है ना तब तक निश्चिंत है। ऐसे ही जब तक शिष्य गुरु के चरणों की छांव में है ना वो तभी तक निश्चिंत है। इसीलिए संतों ने बहुत विचार किया और कहा कि भाई अब ठीक है, प्रभु को छोड़ना पड़ेगा तो छोड़ देंगे, पर गुरु ना बिसारूं। और फिर सहजो भाई जी तो एक और बात कहती हैं, वो कहती है मारो झिड़को तो नहीं जाऊं, सरक सरक तुम ही पे आओ। ये मारना झिड़कना क्या है? जब रहोगे ना गुरुजनों के निकट, जब गुरुजनों की सेवा में रहोगे, तो मैं कल भी कह रहा था भाई बीहड़ बाट है ये कोई राजमार्ग नहीं है। इसीलिए कई बार मैं कहता हूं, जो लोग कहते हैं ना कि हमारे पास तो समय नहीं है और ये तो कभी भी कर लेंगे, एक बार करके देखिए। लोहे के चने चबाने जैसा है, भक्ति करे कोई सूरमा, जात बरन कुल खोए, ये लोहे के चने चबाने जैसा कठिन कार्य है। कबीर कहते हैं निस्प्रेही निधरक तहां 8 पहर संग्राम। शरीर को तो नींद में विश्राम मिल जाता है ना, पर मन को तो नींद में भी विश्राम नहीं है भाई। एक साधक को तो सोते जगते विकारों से लड़ना पड़ता है। श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद अपनी वाणी में कहते अंतिम समय तक, अंतिम क्षण तक एक साधक को विकारों से लड़ना पड़ता है, वो इसके लिए तैयार रहे। इसीलिए संतों ने कहा करे भक्ति करे कोई सूरमा, करे नहीं कायर का काम। जो डर कर हार कर भाग जाए, बोले उसके लिए ये क्षेत्र नहीं है। उत्साह निश्चय धैर्य जिसका बना रहे। और वीर किसे कहते हैं? वीर कहते हैं जो पीछे ना हटे, सामने से प्रहार हो और वो पीछे ना हटे। और शूरवीर किसे कहते हैं? कबीर जी ने सूरमा कहा, शूरवीर, वीर नहीं शूरवीर। शूरवीर किसे कहते हैं? वीर तो वो है जब प्रहार हो और वो पीछे ना हटे। और शूरवीर कौन है? तेरे जितना प्रहार हो वो उतनी तीव्र गति से और आगे बढ़ता है, उसको शूरवीर कहते हैं। जितना प्रहार हो उतनी तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। संत अपने अनुभव से कह रहे हैं कि चलिए बीहड़ बाट, ये बीहड़ बाट है, आसान मार्ग नहीं है। फिर नाम का दीपक हाथ ले चलिए बीहड़ बाट, पर फिर आश्वासन भी देते हैं। दोनों ही बातें अनुभव की हैं। पहली पंक्ति में संत कह रहे हैं नाम का दीपक हाथ ले चलिए बीहड़ बाट। ये तो एक एक शब्द का विचार करता हूं, निरंतर करता हूं, क्योंकि संत के जो शब्द है ना वो भगवान का अनुग्रह है। संत का शब्द क्या है? वो प्रभु की कृपा है। प्रभु का वास्तविक प्रसाद अगर इस संसार में कुछ है ना, प्रभु का वास्तविक प्रसाद कुछ है तो वो संतों के बोल है, संतों के शब्द हैं, जो जीव के उर अंतर का अंधकार नष्ट करते हैं, जो जीव की जन्म जन्म की व्यथा दूर करते हैं। अनबोलत मेरी बिरथा जानी अपना नाम जपाया, ठाकुर तुम शरणाई आया। जो संशय का अंधकार दूर करते हैं। उतर गयो मेरे मन का संशय जब तेरा दर्शन पाया। ठाकुर तुम शरणाई आया, तुम शरणाई आया। उतर गयो मेरे मन का संसार, उतर गयो मेरे मन का संसार जब तेरा दर्शन पाया। ठाकुर तुम शरणाई आया, तुम शरणाई आया। अनबोलत मेरी बिरथा जानी, अनबोलत मेरी बिरथा जानी। अपना नाम जपाया, अपना नाम जपाया। कह नानक गुरु बंधन काटे, कह नानक गुरु बंधन काटे। बिछरत आन मिलाया। कैसे काटता है गुरु बंधन? अपने वचन से ही तो काटता है।
जास वचन रवि कर ही निकर। गुरु अपने वचन से ही तो जीव का बंधन काटता है, शब्द से ही तो बंधन काटता है। कहते हैं ना, ज्ञान की कुठार से ये अविद्या का, अज्ञान का बंधन काटा जाता है, अविद्या की गांठ खोली जाती है ज्ञान से ही। तो गुरु ज्ञान ही तो देता है, उसके शब्द में ही तो उजास है। तो संत के जो बोल है ना, संत जो कहता है, जो बोलता है, हमारे बाबा बार बार कहते थे, बोले संत नहीं बोलता है भाई, संत के मुख से भगवान बोलते हैं। संत नहीं बोलता, उसके मुख से भगवान बोलते हैं। साधु बोले सहज सुभाए, साधु का कहा वृथा नहीं जाए, नहीं जाए। अगर विश्वास हो तो फिर साधु का शब्द अमोघ है। मैं उस दिन श्रवण कर रहा था, तो कोई महापुरुष कथा सुनाते हुए, राम कथा सुनाते हुए कह रहे थे कि श्री गोस्वामी जी मानस में ऐसा वर्णन करते हैं कि महाराज दशरथ ने 6 बार राम कहा प्राण त्यागने से पहले। राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम। पर कहते हैं कि वो 6 बार राम राम कहते भी महाराज दशरथ को स्मरण सच्चिदानंद प्रभु परमात्मा का नहीं, अपने पुत्र का ही स्मरण हुआ। तो कहते हैं कि महाराज दशरथ की मुक्ति नहीं हुई, महाराज दशरथ स्वर्ग को गए। महाराज दशरथ की मुक्ति नहीं हुई, महाराज दशरथ स्वर्ग को गए। फिर एक बार प्रभु की दृष्टि पड़ी, तो प्रभु ने कहा कि ये मुख तो परिचित सा है। तो देखा, अरे ये तो मेरे पिता है। तब भगवान ने विचार किया कि भाई पिता को तो मुक्त कर ही देना चाहिए। तो भगवान की कृपा दृष्टि पड़ी, तब दशरथ मुक्त हुए। राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम। 6 बार राम कहकर दशरथ अपने प्राण त्याग रहे हैं, पर जाते स्वर्ग को हैं, मुक्त नहीं हुए। और वहां दूसरी ओर आप देखोगे तो लगेगा पक्षपात हो रहा है। अजामिल भी तो अपने पुत्र को ही पुकार रहा है। अजामिल ने कौन सा भगवान को पुकारा था? अजामिल ने भी अपने पुत्र को ही पुकारा। जब यमदूत दिखाई पड़े तो उनके भय से भयभीत होकर, त्रस्त होकर अजामिल ने भी तो अपने पुत्र नारायण को ही पुकारा। पर अजामिल का उद्धार हुआ, अजामिल को लेने भगवत पार्षद आए। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई उसके मूल में था, क्या था? उसके मूल में संत का संकल्प था। संत ने अपने मुख से कहा था कि अपने पुत्र का नाम नारायण रखना। किसी प्रकार से संत कुछ देकर जाना चाहते थे। महिमा किसकी है? प्रभु के नाम की तो है, पर प्रभु का नाम जब संत के मुख से सुना जाए तब उद्धार कराने वाला है वो, तब कल्याण कराने वाला है। ऐसा तो मैंने संतों के मुख से सुना है। संत, अनुभवी संत कहते हैं, भजनानंदी संत कहते हैं कि भगवान के नाम में तो भगवान की सब शक्ति है। अगर आपके जीवन में संत सत्संग नहीं होगा, आपके जीवन में विवेक नहीं होगा, तो भगवान के नाम से भी आप क्षुद्र क्षुद्र कामनाओं की पूर्ति कराते रहोगे। संत बताएगा कि भाई भगवान नाम कैसे लेना है, क्यों लेना है, नाम जपने का उद्देश्य क्या है। संसार के मनोरथ की पूर्ति के लिए नाम नहीं जपना है। संसार के मनोरथ तो भाई जितने भाग्य में है वो बिना ही प्रयास के पूरे हुई जाने हैं। स्वामी जी महाराज जी कह रहे बिन मांगे आगे आवेगा। इसलिए कह रहे बंदे अख्तियार भला, चित्तना डुलाव आव समाधि भीतर ना हो अगला। अगला माने अधीर। अरे अधीर मत होइए, यहां तो बिन मांगा मिलेगा। आप दृष्टि डालकर देखो एक बार अपने जीवन पर, इसका अनुभव करो। करना चाहिए, एकांत में बैठकर इसका चिंतन करना चाहिए। जो जीवन में सुख दुख आए, क्या आपके बुलाने से आए? न जीवन में सुख बुलाने से आता है, न जीवन में दुख बुलाने से आता है। कोई है जो समय पर भेज रहा है, उसका गणित बड़ा सूक्ष्म है, बड़ा प्रखर है। बिल्कुल समय पर सुख भी भेजेगा और समय पर दुख भी भेजेगा। और जो आया वो गया भी। जीव विचार नहीं करता। और मैं कहता हूं कैसे करे विचार? क्योंकि विचार के लिए तो विवेक चाहिए, और विवेक के लिए सत्संग चाहिए, विवेक के लिए जीवन में संत चाहिए। तो खैर मैं ये कह रहा था कि संतों के जो बोल है ना, जो शब्द हैं, वो भगवान के शब्द हैं, वो भगवान का प्रसाद है। भगवान का वास्तविक प्रसाद संत की वाणी है, संत का शब्द है, जो जीव के और अंतर का अंधकार दूर करता है, भीतर का अंधेरा मिटा देता है। मन की भटकन कभी मिटेगी तो देखना संत के पास बैठकर मिटेगी। किसी भी विधि से मन का भटकना नहीं रोका जा सकता। भगवान कह रहे हैं असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। और मुझे लगता है कि भाई जो चीज भगवान के लिए कठिन है वो हमारे लिए कैसी होगी? भगवान जिसे कठिन कह रहे हैं, आपको कई बार ये लगता होगा कि आप क्यों कहते हैं मार्ग कठिन है, क्योंकि भाई भगवान कह रहे हैं कठिन है, मैं नहीं कह रहा। असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। कह रहे अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अब भाई हमको तो संसार का अभ्यास है, भगवान का अभ्यास हमको कौन कराएगा? संत ही तो कराएगा। जीवन में ज्ञान और वैराग्य, ज्ञान से ही तो वैराग्य होगा।
संसार के स्वरूप का ज्ञान होगा तो ही तो संसार से वैराग्य होगा। कहने से थोड़ी वैराग्य हो जाता है। कबीर कहते ही हैं, बोले मन ना रंगाए और रंगाए जोगी कपड़ा। आप लंबे केश रख लीजिए, सिर मुड़वा लीजिए, घर में रहिए, वन में रहिए, नीला पीला काला सफेद कुछ भी पहनिए, पर संसार से वैराग्य कैसे हो जाएगा? बिना संसार के स्वरूप का ज्ञान हुए, बिना संसार के स्वरूप का बोध हुए। और कौन कराएगा? इन चर्म चक्षुओं से तो जो संसार हमको दिख रहा है वो तो पल पल अपनी ओर खींचता है। चमड़े की आंख जो संसार देखती है वो तो पल पल अपनी ओर खींचता है। इन आंखों को जो सुंदर रूप दिखता है, संत उसी को हाड़ मांस का पिंड कहता है। उसके पास क्या है? उसके पास ज्ञान की दृष्टि है। वो ज्ञान की दृष्टि से संसार को देख रहा है। ज्ञान की दृष्टि से संसार को देखा जाता है और प्रेम की दृष्टि से प्रभु को देखा जाता है। ज्ञान की दृष्टि से प्रभु को नहीं देखा जाता है। अब ज्ञान की दृष्टि से प्रभु को देखोगे तो फिर क्या होगा? अब ज्ञान की दृष्टि से अगर आप प्रभु को देखोगे फिर क्या होगा? फिर तो भाई वो भगवान है। फिर तो ना वो सोते हैं ना खाते हैं। जो ज्ञान की दृष्टि से प्रभु को देखते हैं वो दूर से केवल प्रभु को प्रणाम ही तो कर पाते। कई लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है हमारी ये सेवा, ये रस रीति देखकर वो बड़ा आश्चर्य कहते हैं, हंस भी देते हैं, उपहास भी करते हैं। हाँ, बोले भगवान को कोई भूख लगती है, भगवान सो जाएंगे तो सब सो जाएंगे। अपनी जगह पर वो ठीक है। वो जिस दृष्टि से भगवान को देखते हैं उस दृष्टि से तो वो भगवान है। इसलिए कह रहा हूं, ज्ञान की दृष्टि से संसार को देखना, भाव की दृष्टि से, भक्ति की दृष्टि से, प्रेम की दृष्टि से प्रभु को निहारा जाता है। हाँ, पर बिना ज्ञान की उस दृष्टि के संसार के वास्तविक स्वरूप का अनुभव कैसे होगा? और जब बात ज्ञान की आएगी, जब बात ज्ञान पर आएगी, तो संतों ने गाया है, गुरु बिन ज्ञान कहां से महाराज वाणी में पहली बात कहते हैं, जे सो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, एते चानन होया गुरु बिन घोर अंधार। हम कहते हैं ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर। महाराज ने भी वाणी में कहा, गुरु नारायण दय गुरु, गुरु सच्चा सिरजनहार, गुरु तुठै सब किछ पाया, जन नानक सद बलिहार। जे 100 चंदा उगवे और सूरज चढ़े 1000। इतना प्रकाश भी बाहर कोई कर दे, करे एते चानन होया, तो गुरु बिन घोर अंधार। संसार का वास्तविक स्वरूप नहीं दिखेगा। और जब तक संसार के वास्तविक स्वरूप का बोध नहीं होगा, आप मन को कोई पट्टी पढ़ाकर संसार से वैराग्य नहीं करा सकते। संसार से वैराग्य तब हो जब संसार के वास्तविक स्वरूप का बोध हो जाए। जैसे मैं कई बार आपको कहता हूं ना, कोई कहता रहे भूत होता है, कोई कहता रहे नहीं होता है, पर जिसने देखा है उसके लिए होता है, जिसने नहीं देखा है उसके लिए नहीं होता है। सबसे बड़ा प्रमाण तो अपना अनुभव है ना, अपना अनुभव। श्री सेवक जी महाराज से किसी ने कहा, आपने किस आधार पर यह बात कह दी कि जो हरिनाम जगत शिरोमणि वंश बिना कबहू नहीं लई हो, कैसा क्या मिल गया है आपको? तो सेवक जी महाराज कहते हैं, श्री हरिवंश प्रमाण मनम। हमारा मन, जो हमें आनंद मिला है ना, वो इस बात का प्रमाण है। जो हमें भीतर से मिला है वो इस बात का प्रमाण है। तो मैं ये कह रहा था कि तो संतों की वाणी का मैं बार बार चिंतन करता हूं, विचार करता हूं। और कबीर कहते हैं कि भक्ति करे कोई सूरमा, जात बरन कुल खोए। वहां दूसरी ओर संत कह रहे हैं कि नाम का दीपक हाथ ले, चलिए बिहड़ बाट। ऐसे ही मत उतर जाना। देखा देखी भक्ति को व्यास न होई निवाह, ऐसे ही मत उतर जाना। देखा देखी भजन नहीं होगा। देखा देखी तन का वस्त्र बदला जा सकता है, मन की स्थिति नहीं बदली जा सकती। मैं फिर दोहराता हूं अपनी बात, काम की बात है, ध्यान रखना। देखा देखी तन का वस्त्र बदला जा सकता है, मन की स्थिति नहीं बदली जा सकती। मन तो जहां है वहां से उसको किसी दूसरे देश में ले जाने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। कई बार मैंने आपसे कहा, आपके भीतर तो आपको ही जाना पड़ेगा भाई।
और इसके साथ साथ एक छोटी सी बात मैं और भी आपसे कहता हूं कि भाई जब ये काम आप ही को करना है फिर कल पर क्यों टाला जाए? कल पर तो वो काम छोड़ना चाहिए जिसको कल हो सकता है न करना पड़े। कोई ऐसा काम हो ना कि आपको लगे भाई हो सकता है कल ना करना पड़े, तब तो कल पर छोड़िए। कल भी आपको ही करना है, जब करना है आपको ही करना है, और जब तक नहीं करोगे तब तक चैन मिलेगा भी नहीं। तो फिर काल करे सो आज करे, फिर तो संत कह रहे कल की क्या, अरे आज नहीं अभी, आज करे सो अब। अभी हम जब जयपुर से होकर आए तो वहां पर एक व्यक्ति हमको मिले, इन्होंने खैर बड़ी विनम्रता पूर्वक उन्होंने कहा मेरे कि आप आते हैं यहाँ पर तो कितने लोगों को आनंद मिल रहा है, कथा सत्संग का सुख मिल रहा है, तो ऐसे कभी कभी तो अभी आपको आना चाहिए। तो जब सबकी बात मैं सुनता हूँ तो वो सब भी अपने अपने स्थान पर हो सकता है ठीक हो, पर हम केवल एक समाधान करते हैं सब प्रश्नों का। हम समझते हैं कि भाई आज वृंदावन में मन लग रहा है, आज भजन में मन लग रहा है, तो आज भजन कर लेना चाहिए। कल का पता नहीं भाई, कल मन कैसा हो जाए। आज प्रभु की कृपा से अगर धाम की महिमा से आज अगर भजन में मन लग रहा है ना, तो फिर आज कर लीजिए। इसको कल पर मत जाने दीजिए, भजन को कल पर मत जाने दीजिए। बाकी तो आज कल होता रहा और होता रहेगा। और मैं कहता हूं कि थोड़ा सा अगर जीव सत्संग का आश्रय लेकर इस बात का विचार कर लेना कि कितने करो मनोरथ माला पर भावी पर पर्दा काला। भावी जानी नहीं जाती भाई। ज्योतिष में भी एक ऐसी व्यवस्था तो है कि जो आपको आने वाली घटना का संकेत कर देता है, आने वाली घटना का संकेत कर देगा। अरे पुराने समय में बड़े बड़े सिद्ध ऋषि मुनि हुआ करते थे, राजाओं के महलों में आकर बताते थे तुम्हारे पुत्र का ये भाग्य है। अरे भाग्य बता देते हैं पर भाग्य के लेख मिटा नहीं सकते। और मैं तो कहता हूं बड़ी सुंदर व्यवस्था है प्रभु की। कल क्या होने वाला है इसकी आज हमको खबर नहीं है, ये प्रभु की बड़ी सुंदर व्यवस्था है। इसीलिए प्रभु पर विश्वास करके करे भरोसा राम का। इसीलिए तो संत कह रहे हैं करे भरोसा राम का और निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं और होनी हो सो होए। तो आज बड़ा विश्वास करके आपको कह रहा ना लाओ आपका भविष्य बताएं। अरे ये सब छल है भाई, ये सब छल है, धोखा, ये सब धोखा है। किसी भी प्रकार से भावी जानी नहीं जाती। भगवान के पिता को नहीं पता कल क्या होने वाला है। भगवान के पिता को यह बात नहीं पता कि मैं आज जिसके राजदंड हाथ में लेकर राज सिंहासन पर बैठकर मैं आज जिसके राज तिलक की घोषणा कर रहा हूं, कल मुझे ही उसको वन में भेजना पड़ेगा। भगवान के पिता को यह बात पता है? नहीं पता है। और महर्षि वशिष्ठ जैसे त्रिकालदर्शी महापुरुष वहां पर बैठे। किसी भी प्रकार से भावी जानी नहीं जाती भाई। थोड़ा विचार तो करो कि अनहोनी होनी नहीं और होनी हो सो होए। किस बात की चिंता है, किस बात की चिंता? इसलिए बाकी तो सब भाई हो रहा है और होता रहेगा। इसमें आपको मुझे कुछ नहीं करना है। बहुत जन्म जन्म से कर लिया, इतना संसार इकट्ठा कर लिया है, खत्म होने में नहीं आना है। मन से कहां जा रहा है संसार, कहां मिट रहा है मन से संसार। जन्म जन्म से इतना संसार कमा लिया हमने, संसार अर्थात द्वंद्व, इतना द्वंद्व कमा लिया है हमने, इतना द्वंद्व अर्जित कर लिया भाई, वो समाप्ति नहीं हो रहा। खूब भजन करना चाह रहे हैं, आज खूब साधन करना चाह रहे हैं, पर मन का द्वंद्व नहीं मिट रहा, मन का संशय नहीं जा रहा। इतना तो कमा लिया, कहां जा रहा है ये, कहां समाप्त हो रहा है? अब कल पर मत टालिए, अब विलंब मत करिए। अब तो राधा वल्लभ भजत भजी और भली भली सब होए। तो कह रहे कि नाम का दीपक लेकर उतरना और चलिए बीहड़ बाट। फिर कहते हैं, फिर आश्वासन देते हैं, सहारा देते हैं। गुरु का यही काम है ना, अंदर हाथ सहारा दे, बाहर मारे चोट। देखो सुघड़ तो प्रभु ऐसे ही बनाते हैं। अगर आपको सुघड़ बनना है, अब देखो जब तक मिट्टी ढेला है, जब तक मिट्टी का ढेला है तब तक क्या है, पांव की ठोकर ही तो खाती है। और जब कुम्हार हाथ में लेकर पात्र बना देता है, कैसे भगवत सेवा में वो पात्र काम में आता है। पर वो जो पात्र बना है, कैसे आपने कभी कुम्हार को देखा हो बर्तन बनाते, पहले वो पांव तले रोंदता है मिट्टी को, पांव तले रोंदता है वो पहले मिट्टी को। फिर जब चाक पर चढ़ाता है तो अंदर से सहारा देता है और बाहर से
चोट मारता है। पर इतना ही नहीं, फिर उसके बाद उसको तपाया भी तो जाता है, फिर उसके बाद उसको डाल दिया जाता है ना अग्नि में, उसको तप जाने के लिए, ताकि उसमें रस स्थिर रह सके। जो वस्तु डाली जाए उसमें, वो उसमें स्थिर रहे। ये प्रक्रिया है मिट्टी से पात्र बनने की। देखो शरीर क्या है, ये जीवन क्या है, मिट्टी तो है। क्या है जीवन? मिट्टी है। और अगर किसी सदगुरु रूपी कुम्हार के हाथ ना पड़े तो मिट्टी है। उलझ मर जाना है। और दूर खड़े होकर कबीर हंसते हैं और कहते हैं, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर। को सिंहासन चढ़ चला, को बंधा जंजीर। कोई जेल में मर रहा है, कोई राज सिंहासन पर बैठकर जा रहा है। पर एक बात तो पक्की, जो आ रहा है वो जा रहा है। देखो संत के पास संसार को देखने की कैसी दृष्टि है। वो केवल देखकर ही बचा हुआ है संसार से, संसार को देखकर ही बच गया। हम उलझे भी कैसे हैं? संसार को देखकर ही तो उलझे हैं। इन आंखों से संसार को देखा, देखकर उलझ गए। देखकर किसी वस्तु में प्रियता हुई, किसी वस्तु में राग हुआ, किसी में द्वेष हुआ, किसी व्यक्ति में राग हुआ, किसी व्यक्ति से द्वेष हुआ। देखकर ही तो संसार में उलझे। संसार को देखकर ही संत संसार से मुक्त भी हो जाता है। उसको देखना आता है, कैसे देखना है। और उसकी ज्ञान की दृष्टि इतनी पैनी है। और जैसे आंख स्वस्थ रहे इसके लिए औषधि डाली जाती है ना आंख में, ऐसे ही वो ज्ञान की दृष्टि वो प्रखर रहे, इसके लिए गुरु से लेकर ये सत्संग की औषधि निरंतर आंख में डालनी पड़ती, तब वो ज्ञान दृष्टि बनी रहती है। वस्तु का दर्शन कराने वाली दृष्टि, सूक्ष्म वस्तु का अनुभव कराने वाली दृष्टि। तो मैं देखता हूं कैसे देखता है संत संसार को। हमको लग रहा है कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, और संत को लग रहा है देखो क्या क्या तमाशा हो रहा है। ये आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर। कैसे निर्लिप्त, निश्चिंत, निर्द्वंद, निर्ग्रंथ संसार के बीच में संत खड़ा है। क्या है उसके पास? ज्ञान है। उसके पास गुरु के द्वारा दिया हुआ ज्ञान है। इसलिए भगवान कह रहे कितना भी धो मांझ लो इस तन को, कितना भी धो मांझ लो, कितने भी तीर्थ में स्नान कर लो, लगाओ डुबकियां जाकर। मैं कह रहा हूं कि कितना भी धोइए, अपने आप को डुबा दीजिए तीर्थ में ले जाकर, तो भी मन पाप करना नहीं छोड़ता है भाई। पहले भी पाप है, वहां भी पाप है, आने के बाद भी पाप है। पाप नहीं छूटता है। पाप कब छूटेगा? पाप माने क्या है? ये जो मेरा तेरा है, यही सब पाप का मूल है। राग द्वेष ही तो सब पाप कराते हैं। किसी में राग है, किसी में द्वेष है। और ये राग द्वेष क्यों है? ये संसार के स्वरूप को न देखने न जानने के कारण है। इसलिए भगवान कह रहे हैं, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। गीता में भगवान कह रहे हैं अगर पवित्र होना है ना, शुद्ध होना है, निर्मल होना है, स्वच्छ होना है, साफ सुथरा होना है अगर, तो फिर तो ज्ञान की गंगा में जाकर नहाइए। फिर ज्ञान की गंगा में जाकर गोता लगाइए। और वो ज्ञान की गंगा का उद्गम क्या है? बिन सतसंग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग। मोह गए बिन राम पद, होहि न दृढ़ अनुराग। होहि न दृढ़ अनुराग। तो जब आते हो ना यहां, तो ऐसा विचार करना चाहिए कि भाई सुनने नहीं जा रहे। ये जो श्रवण है ये वस्तुतः अवगाहन है। ये जो श्रवण है ना, ये अवगाहन है। साधु का शब्द नहीं है, वो शब्द नहीं है, वही तो ज्ञान की धारा है। इसलिए कुछ देर पहले मैंने आपसे कहा कैसे बंधन काटता है संत। अपने शब्द से ही तो बंधन काटता है, वो अपने विचार से ही तो बंधन काटता है। ये मैं आपसे भी कह रहा था ना कि मैं निरंतर एक ही प्रयास करता हूं कि संत की वाणी का चिंतन बना रहे। संत की वाणी का यदि चिंतन बना रहे ना, दूर रहता है संसार। संत के शब्द जो हैं बचा कर रखते हैं संसार से। हमारे पास कोई और योग्यता नहीं है भाई। मैं कोई सिद्ध पुरुष नहीं हूं। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि भाई हम तो मुक्त हो गए संसार से। जब तक कोई संसार में है तब तक संसार से मुक्त नहीं है भाई। जब तक कोई संसार में है तब तक संसार से मुक्त नहीं है। यहां तो कब सिर पर पहाड़ टूट पड़े कहा नहीं जा सकता है। संत की बात का, संत के विचार का निरंतर चिंतन, स्मरण, ये बचाए रखता है संसार से। बहुत आप ही लोगों का अनुभव मैंने सुना
कि कभी कभी जब जीवन जाने लगता है गलत मार्ग पर, बस उसी समय सत्संग की कोई बात याद आ जाती है, कोई विचार हमारे स्मरण में आ जाता है और हम जाते जाते रुक जाते हैं। बस ऐसे ही बाह पकड़ लेता है गुरु, वो जाने नहीं देता। यदि आपके जीवन में दृढ़ निश्चय है ना, मैं कहता हूं आदर हो सत्संग का आदर हो। और सत्संग का आदर क्या है? सत्संग का आदर यही है कि भाई लाख काम छोड़कर तन ही राख सत्संग में। किसी का आप विशेष आदर करते हैं तो अपना काम छोड़कर उसका काम करते हैं कि नहीं? जब आप किसी का विशेष आदर करते हैं तो अपना काम छोड़कर आप पहले उसका काम करते हैं, क्योंकि भाई वो आदरणीय है। ऐसे सत्संग का आदर क्या है? 10 काम छोड़कर पहले सत्संग, तन ही राख सत्संग में। और चिंतन मनन क्या है? कोई एक विचार उठाइए। जैसे हमारे श्री नेही नागरी दास जी महाराज एक पद उठाते थे चतुरासी जी का सुबह, दिन रात उसी को गा रहे हैं, उसी को ध्या रहे हैं, और अनेक अनेक दिन, अनेक अनेक मास वो एक ही पद के उस चिंतन में रमे रहते थे, डूबे रहते थे। देखो वस्तुतः तो श्रवण वही है, श्रवण पूर्ण होता ही चिंतन और मनन से है। श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य, दो चीज आवश्यक है इसके लिए। एक तो थोड़ा एकांत और थोड़ा धैर्य है। एकांत में बैठकर जो सुना है उसका विचार करिए। इसलिए कई बार मैं आपसे कहता हूं, कभी अपने मन से बात करते हो कि नहीं करते? जो यहां सुनते हो वो अपने मन को सुनाते हो कि नहीं सुनाते? मैं आज भी महाराज जी से कुछ बात कर रहा था, मैं चर्चा कर रहा था। मैंने कहा जीवन में जो सही निर्णय लिए जा रहे हैं ना, हमसे अपने जीवन में जो उचित और जो सही निर्णय लिए जा रहे हैं, वो कोई हमारी बुद्धि का कमाल नहीं है, सत्संग की कृपा है। सत्संग विवेक जगाए रखता है, कोई सत्संग की कृपा है। मैं तो ये कहता हूं भाई, जीवन में आज जो शुभ है, स्वस्थ है, पवित्र है, मंगलमयी है, वो केवल सत्संग की कृपा है। नहीं तो हम भी लिप्त होते भाई, हम भी होते, और सत्संग का आश्रय छोड़ देंगे तो कल हो जाएंगे। इसीलिए मैंने अभी आपसे कहा, जब तक संसार में है तब तक संसार से मुक्ति नहीं भाई। अरे संसार की छोड़िए, मैंने तो यहां तक पढ़ा है कि भगवान के पार्षद लेने आ जाएं जीव को और भगवान के धाम को लेकर जा रहे हैं, मार्ग में अनेक अनेक दिव्य लोकों का दर्शन होता है। कहे उस समय यदि जीव का मन किसी अन्य लोक के सुख में अटक जाए तो भगवान के पार्षद उसको वहीं छोड़कर आगे चल देते हैं। ये जब तक प्रभु मिल न जाए ना, मैं तो कहता हूं जब तक प्रभु सर पर हाथ रखकर ये न कह दें कि अब तुम मेरी माया से मुक्त हो, तब तक कोई माया से मुक्त नहीं है। जब तक प्रभु कह नहीं दें। स्वामी रामकृष्ण परमहंस से बात बार बार कहते थे। वो कहते थे पहले भगवत प्राप्ति कर ले, बाकी सब बात उसके बाद में। पहले भगवान को पा ले, पहले प्रभु स्वीकार कर ले, क्योंकि भगवान ने कहा मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति। मामेव, मेरी ही शरण में आने वाला इस माया से तरता है, बाकी जो है वो सब मरता है। प्रपंच वंच सब काल व्याल को खायो। जब तक प्रभु कह ना दें, सुन ना लो जब तक प्रभु के मुख से कि भाई तुम हमारे हो, तब तक विश्वास नहीं करना भाई। तब तक विश्वास नहीं करना, न मन का, न तन का, न धन का, न जोबन का। जे ताई दी से धरण गगन बिच, ते ताई सब मिट जासी, सब मिट जासी। देखते देखते मिटेगा। तभी श्री भगवत रसिकदेव कहते हैं, सांचे श्री राधा रमण झूठो सब संसार। अब बड़ी बात है भाई, संत की बात मानते कब हो आप? सत्संग का आदर माने, संत की बात को मान लेना, और फिर उसमें क्यों क्या कैसे नहीं हो। गुरुजन कोई बात कहें, उसमें आप किंतु परंतु भी करें, फिर गुरुजनों का आदर क्या है? सत्संग का आदर क्या है? संत की बात को मान लिया जाए, स्वीकार कर लिया जाए। संत कह रहे हैं, हमने नहीं देखा है, हमको तो अभी संसार ही सच्चा लगता है, पर संत कह रहे हैं तो फिर यही सत्य है। सांचे श्री राधा रमण झूठो सब संसार। और फिर कहते हैं, बाजीगर को पेखनो मिटत न लागे वार। कभी जादू का खेल देखा है? कभी जादू का खेल? मैंने तो देखा है। अरे छोटे होते देखा होगा,
जादूगर कर देता है ना नोटों की वर्षा, वो 500 रुपए के नोट की वर्षा करता हो, 5 पैसे की चीज नहीं आती उससे, बाहर जाकर खरीदने निकलो तो, है ना। कह रहे बाजीगर को पेखनो और मिटत न लागे वार, और फिर कह रहे मिटत न लागे वार धुआं को धौरर जैसे। ये जो सब आकृतियां दिखाई पड़ती हैं, केवल दिखाई पड़ती हैं, है नहीं। जैसे आकाश में बादलों से आकृति बन जाती है ना। मैं देखता था जब हम छोटे होते थे तो ऐसे सुनने को आता था कि फोन आ रहा है कहीं से, बोले आज बादलों में इसका दर्शन हो रहा है, आज उसका दर्शन हो रहा है। ऐसे ऐसे भी बहुत लोग होते हैं, वो इसी में ही पड़े रहते हैं। तो लेकिन है क्या, धुआं को धौरर जैसे। इसीलिए संत कह रहे हैं संग फिरत है काल भ्रमत नित शीस पर, ये तन अति छिन भंग धुआं को धौर है। धुएं का है ये सब आकृतियां धुएं की सी हैं, मिथ्या मिथ्या है नहीं। कितना भी जल डालते जाओ अपनी परछाई पर, शरीर थोड़ी भीग जाता है उससे। ऐसे यहां कितना भी आना जाना, हंसना खेलना, रोना गाना कितना भी होता रहे, पर हो कुछ नहीं रहा है भाई, कुछ नहीं हो रहा है। बाजीगर को पेखनो, कह रहे मिटत ना लागे बार, ऐसे मिटेगा, देर नहीं लगेगी। संग फिरत है काल भ्रमत नित शीस पर, ये तन अति छिन भंग धुआं को धौर हर। गाइए याते दुर्लभ काल न वृथा गमाइए, याते दुर्लभ काल न वृथा गवाइए, ब्रजनागर नंदलाल सुनिस दिन गाइए। ब्रजनागर नंदलाल सुनिस दिन गाइए। तो बाप अगर सच्चा सौदा करना है ना, सच्चा सौदा, सच्चा सौदा, सच्ची वस्तु तो यहां पर एक है, यहां साचा तेरा नाम रे, सच्ची वस्तु एक है। सब मिटेगा, मिट जाएगा, मिट रहा है, नाम रहेगा, नाम रहेगा। यहां साचा तेरा नाम रे, बार बार कहते हैं संत अपनी वाणी में, बार बार कहते हैं, महाराज अपनी वाणी में बार बार कहते हैं, पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत, दिवस रात दोए दाई दाया खेले सगल जगत, सतनाम 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 सतनाम। ये दिन रात, ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इन सब में एक सच है, सतनाम 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 सतनाम। चंगे आइया बुरे आइया बाचे तरम दूर, करनी आपो आपनी के नेड़े के दूर, सतनाम। बार बार चेताते हैं, जो कर रहे हो ना ये लौट कर आएगा, के नेड़े के दूर। चंगे आइया बुरे आइया बाचे तरम दूर, करनी आपो आपनी के नेड़े के दूर, सतनाम 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 सतनाम। नाम सत्य है, इसीलिए संत कह रहे हैं हरदम हीरा लाल है, गिन गिन गुरु को सौंप, गिन गिन गुरु को सौंप। फायदे का सौदा तो यही है, बाकी तो भाई नुकसान ही नुकसान है, हानि हानि है। सेवक जी महाराज कह रहे हानि हरिवंश के नाम अंतर परे, लाभ हरिवंश उच्चरत वाणी। लाभ और हानि की परिभाषा सच्चा सौदा करने वाले से पूछना चाहिए ना, बाकी तो सब झूठ का सौदा कर रहे हैं, हानि हानि है। संसार में कुछ भी पाया, कोई कहता है ये पाया ये पाया, ये बनाया ये बनाया, ये हो गए ये हो गए। अरे मैंने कहा सबके बदले जीवन खोया, उस पर तो दृष्टि नहीं जाती। आप कह रहे हो ये पाया ये पाया, मैं कह रहा हूं अरे जीवन गंवाया,
तो जिसने सच्चा सौदा किया है उससे पूछिए हानि लाभ क्या है। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, हानि हरिवंश के नाम अंतर परे, लाभ हरिवंश उच्चरत वाणी। ये सांस नाम रटती रहे तो लाभ है, नहीं तो हानि हानि है। और सत्य का आलोक जीवन में बना रहे। असत्य क्या है? अंधकार है। सत्य प्रकाश है, असत्य अंधकार है। कल भी हम चर्चा करते रहे कि भाई अंधकार में चलने वाला कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, ठोकर तो लगेगी उसको, क्योंकि वो अंधेरे में चल रहा है, प्रकाश नहीं है। जब तक जीवन में असत्य का अंधकार है तब तक ठोकर लगना तय है, निश्चित है, कितने भी बुद्धिमान आप क्यों ना हो। क्या बुद्धिमान व्यक्ति दुखी नहीं होता? जो बुद्धिमान है क्या वो दुखी नहीं होता? मुझे तो बुद्धिमान अधिक दुखी दिखाई पड़ता है, क्योंकि उसके पास बुद्धि का उत्पात और अधिक है, वो और दुखी दिखाई पड़ता है मुझे। क्यों? क्या? कैसे समाप्ति नहीं होता उसका? ये कर लूं, वहां पहुंच जाऊं, ऐसा मान लूं। अच्छा, एक और बात है, जो संसार का बुद्धिमान है, दो तरीके के बुद्धिमान होते हैं। एक तो वास्तविक बुद्धिमान है, जिसको समझ में आ गई है भाई, जिसको एक खेल तमाशा समझ में आ गया है, वो तो वास्तविक बुद्धिमान है। वो तो चुप रहकर राम झरो के बैठ के सबका मुजरा लेत, और जैसी जाकी भावना वैसा ही फल देत। वो तो ना कहेगा ना सुनेगा, न लेना न देना, वो तो मगन है, वो वास्तविक बुद्धिमान है। पर एक बुद्धिमान वो है जो एक का अनेक करने वाला बुद्धिमान होता है ना, जो एक का 10 करने वाला बुद्धिमान है, वो तो बेचारा दुखी है, वो तो संतप्त ही है। उसके भीतर जो आग जल रही है ना, वो तो उसको कभी चैन से बैठने देगी नहीं। उसका जी तो जल ही रहा है, कामना की अग्नि में जल रहा है। पर एक बात ध्यान रखना, ये बड़ी काम की बात है, महाराज ने कही है, प्रसंग आया तो मैं फिर दोहरा रहा हूं। चंगे आइया बुरे आइया बाचे धर्म दूर। संत कह रहे भाई, संतों ने तो भला बुरा समझा दिया है। जैसे ध्रुवदास जी सिद्धांत विचार के अंत में कहते हैं ना, भाई हमने तो कंचन कांच बता दिया, हमने बता दिया ये कंचन है और ये कांच है, ये सत्य है ये असत्य है। बोले संतों ने तो बता दिया, भला बुरा आपका क्या है, किस में है? संत तो बता दिया, बता रहे हैं। चंगे आइया बुरे आइया बाचे धर्म दूर, करनी आपो आपनी के नेड़े के दूर। सतनाम 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 सतनाम। तो ध्यान रखना, संत भला बुरा बता रहे हैं। एक दार्शनिक ने लिखा है, बड़ी अच्छी बात लगी मुझे। वो कहता है, ही इज नॉट एब्सेंट, गॉड इज नॉट एब्सेंट। वी जस्ट इग्नोर हिम। वो है, हम देखना नहीं चाहते। ऐसा नहीं कि वो नहीं है, वो तो है, ओमनी प्रेजेंट, तो सदा है, सर्वत्र है, सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। तो वी जस्ट इग्नोर, हम देखना नहीं चाहते, हम अनदेखा करते हैं, हम बचकर भागते हैं, इस सत्य से बचकर भागते हैं। इसलिए सीधी सच्ची बात भाई, असत्य अंधकार है, सत्य प्रकाश है, आलोक है। जो अंधकार में चलेगा, कितना भी बुद्धिमान अपने आप को क्यों ना समझता हो, उसको ठोकर लगेगी, चोट लगेगी, वो पीड़ा पाएगा। जिसकी यात्रा सत्य के प्रकाश में होगी, सत्य के आलोक में होगी, वो सीधा चलेगा और टिकाने पहुंचेगा, एक ना एक दिन अपने गंतव्य पर पहुंचेगा। और जब बात सत्य की आए तो भाई सत्य तो एक ही है। जो नाम आपको रुचे, जो नाम आपको प्रिय लगे, जो नाम मधुर लगे, उस नाम का दीपक जलता रहे। और रखना कहां है नाम का दीपक? जीभ देहरी द्वार। देखो ये नाम की महिमा है, न विधि है, न योग्यता या पात्रता की कोई आवश्यकता है, ना इसमें आपको कोई काल या समय देखना है, ना मुहूर्त का विचार करना है, ना ऐसा है कि ऐसे ही बैठना है, कुछ नहीं। बस राम नाम मणि दीप धर और जीभ देहरी द्वार। जिह्वा रूपी देहली पर ये नाम का दीपक रखना है, बस रख लेना है। और तुलसी भीतर बाहरों जो चाहस उजियार। संत कह रहे हैं कि प्रथम नाम हरिवंश हित पुनि पुनि रटरी जीव। अपनी अपनी जिह्वा से कहते हैं
जय जय श्री हरिवंश हित पुनि पुनि रटरी जीव मंगल अंतर बाहरो और रीझें प्यारी पी।